कालिदास ने भाषा थी सबसे पहले जो अपना खत्रीज बाबा छे तिंद्रा चरणों में नमन करो एने आज क्रांति सूर्य भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आज अपनो जन्मजयंती मनाना बजरा जन्मोत्सव मनाना बजरा जी बहुत बड़ी बात है। आज लगभग 1900 के बाद में आज 2022 लगभग 122 साल के आसपास में आज अपना गांव में बड़ी धूमधाम के साथ में अपना ओरिजिनल भगवान का जो आज अपना गांव और अपना पूरा समाज पहचान की बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जो इना कार्यक्रम का जो संचालित कर रहा लाल सिंह दादा टीम हो कि तुम्हारा जतरा भी समाज जन टीम हो तिंद्रे अटे एक बार जोरदार थापड़े बजा दे तुम सब जतरा भी अलग अलग गाँव डाला वार्ती पुजारा पटेल गुटवाल बारगाई जे भी अलग अलग गांव से आई रहा तिंद्रे पुटी जे भी साथी आई रहा अलग गांव से तिंद्रे अभी ना कार्यक्रम में स्वागत है तिंद्रे अटू भी जोरदार थापड़े बजा दे तेरे बाप जतरी भी टीम अलग अलग जगह से आई रही तुम खुद अपने ऑटो जोरदार एक और थापड़े बजा दे। भाषा में कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत लागे हिंदी भूनी जाजे में ठीक है। चलो बहुत वारू अपना जो भी कार्यक्रम है अपना जो भी कार्यक्रम होता है वो सभी के सभी कार्यक्रम अपन नाच गाने पे खत्म हो जाता है। शुरुआत भी नाच से होता है और खत्म भी नाच गाने। ये अपनी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल जारी रखना, इसको खत्म नहीं करना है। यही आदिवासियों की पहचान, उसकी संस्कृति। क्योंकि आदिवासी आदमी समाज में जब कोई अपने घर में कोई शांति हो जाता है, जब कोई उम्र दराज आदमी होता तब भी उसको अपने खुशी खुशी ढोल मांझल के साथ में उसको विदा करने की रिवायत और परंपरा आदिवासी समाज में है, तो इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आज अपन जिस भगवान को जानने के बाद, जिस भगवान की विचारधारा को सुनने के बाद आज जो अपना आदिवासी समाज का जो जन सैलाब बैठा हुआ है, आज उस भगवान के बारे में जानने की जरूरत है। और उस भगवान का नाम है धरती आबा क्रांत सूर्य भगवान बिरसा मुंडा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, बिरसा मुंडा अब इतने सालों से तो कोई सुनता नहीं था, अभी कुछ समय से ऐसा क्या हो रहा है, लोग क्यों बिरसा मुंडा के नाम पे एकत्रित हो रहे हैं? बिरसा मुंडा झारखंड, और झारखंड से आपका क्या ताल्लुक, कुछ कनेक्शन है क्या? है कनेक्शन, क्योंकि वो भी आदिवासी था और हम भी आदिवासी है, ये बड़ा कनेक्शन है। और जितने भी जो आदिवासी महापुरुष हुए हो, चाहे वो किसी भी उपजाति का रहा हो, चाहे वो भील हो, गोंड हो, कोरको हो, भारतीय, लेकिन है तो आदिवासी ना, इसलिए उसका कनेक्शन अपने साथ में है। उसका जन्मभूमि कहीं भी हो इसलिए, लेकिन उसकी विचारधारा अपने यहाँ भी, इसलिए आज अपन बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा उसकी विचारधारा क्या थी। आप लोग सुने होंगे अंबुआ देशम अंबुआ राज, मावा नाटे मावा राज, जिसका मतलब होता है हमारे देश में हमारा राज। और यही आपका संविधान का आर्टिकल 13(3) को कहता है। क्या कहता है कि जो भी गांव की रूढ़िगत परंपरागत जो प्रथा भी बनी हुई है, उसको विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार है। एक भाई अपना थोड़ा धार्मिक जी कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि आज जिस मकसद से आप इकट्ठे हुए हैं, आप यहाँ से ये जो खोपड़ी वाला दिमाग है ना, अभी तक खाली प्रोग्रामों में जाते थे तो कुछ खाली जाता था, आज भर के जाना यहाँ से और घर जाके बताना कि हम जो गए थे वो क्या सुन के और क्यों गए थे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, सरकार बोलती है कि आदिवासी, सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है 5 जनवरी 2011 का जजमेंट, उसमें बोलती है कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप सभी लोग मालिक हो? मालिक है, लेकिन हाँ सुविधा नहीं है, तो मालिक फिर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। सुनना बड़ा खेल क्या होता है। इस देश में जब राम मंदिर की बात आती है तो राम मंदिर को कि यहाँ भगवान राम यही जन्म हुए थे, उसलिए जो संविधान है वो संविधान के माध्यम से उसको न्याय लेकर यह सिद्ध किया जाता है कि भगवान यहीं पर पैदा हुए और उनका मंदिर बन रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला और वो काम हो गया। दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है
कि आदिवासी इस देश का मालिक है और उसको जो भी मूलभूत सुविधा है उसको देना है, तो ये सरकार क्यों नहीं मान रही है? इस चीज को आपको समझना है। और इसीलिए हम सब लोग अभी इकट्ठे होके एक बताना चाहते हैं कि हम लोग भी अभी जानने लग गए, हम लोग भी हमारे हक अधिकार को समझने लग गए हैं। और ये हर एक युवा साथी को, हर एक अपने गांव के बुजुर्गों को, हर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे क्या हक अधिकार है, जिसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान में जो आपके प्रावधान है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जब तक आपको कोई मानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू कब होगी? आपकी वैल्यू तब होगी जब आप उनकी भाषा में बोलोगे। अब उनकी भाषा में आने के पहले थोड़ी सी अपन रूढ़िवादी एक व्यवस्था को समझते हैं। जब आपका गांव बना तो सबसे पहले कौन आवे गांव में? पोटली आवे की पटेल बाबा आवे। एने पटेल बाबा आवे काय करे? तिना गावन सीमांकन करे। काय करे छो कि पोले बोड़े सिना पोले बोड़े तक एने पोले नोंदे से पोले नोंदे तक जो आमरा गावन काकड़ छे एने तीनी काकड़ में तीना क्षेत्र में जोतरा भी नदी आवे, तालाब आवे, तेरे में जोतरा भी भातीन, तेरे में प्राकृतिक संसाधन छे, तेरे पर कुड़ीन हक रहे तीना गावन टोटलन एने तीना गाँव वासिन जब बड़ा प्रावधान छे भाई। ठीक उसी प्रकार से एरो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये काकड़ बांधिया चिकित्सित काकड़ संविधान में अनुच्छेद 244 कंडी का 5 मालिक छांडी कि इंद्र जो काकड़ छे तीन काकड़ में प्रशासनिक व्यवस्था इंद्री चाल से आपण नहीं चाले भाई, कोणी नहीं चाले, सरकार नहीं चाले, चाहे अपनी चाल से चाल लिख छांडियो। तीन चीज का जो समझने जरूरत है आज। जिस प्रकार से अपने जोतरे भी रीत भात हुए, आपने खुदा से भी बात करना हो तो एक भाषा इस्तेमाल कर छे। मैं इसका जो मालूम छे कि ना कार्यक्रम का जो आपड़ा संचालित करना बाजरा नहीं आयोजित कमिटी जब आपड़ा घबराई रहा कि काय होइसे होने के बाद में जे घबराई रे बापड़ा ये सोच में पड़े हुए हैं कि ये कार्यक्रम होने के बाद में हमारा क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कल यहाँ पर एक और प्रोग्राम होने वाला है। कायदे के हिसाब से 15 नवंबर मेन दिन था। 1 साल 2 साल पहले वो 15 नवंबर को ही मना रहे थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भैया, तारीख उन्होंने बदल दी। तो जिस चीज को आदिवासी आदमी समझने लग जाता है, जो हक अधिकार थोड़ा बहुत जानने लग जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल करने की कोशिश की जाती है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि यहाँ पर कार्यक्रम को करवाने के लिए, परमिशन लेने के लिए कितने पापड़ बेलने होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, ये आदिवासियों का एरिया है और यहाँ पर शासन, स्वशासन, नियम और विधि केवल आदिवासियों की चलती है। ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर ये शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था यहाँ लागू नहीं होती। मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा कानून ये जो अपने पे कार्यवाही करते हैं, सबसे बड़ा कानून है आपके हाथ में। कानून बनाने का, नियम बनाने का, विधि बनाने का वो अनुच्छेद 13(3) का, जिसमें आपके गांव में आपने क्या किया, गांव गए ना, गांव के पटेल को, गांव के लोगों को आपने मिला और मिलने के बाद में उनसे संपर्क किया और आपने कहा कि हम लोग वहां पर कार्यक्रम करेंगे, आप सभी लोग आना। एक मेरा आप लोगों से सवाल है, हर साल नवई मनाते ना, दीपावली मनाते हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्या नवाई के दिन आपको प्रशासन से परमिशन लेते हो क्या? क्या दिवाली मनाते हो तो परमिशन लेते हो क्या? कहीं दितवारिया मनाते हो तो परमिशन लेते हो क्या? क्या कभी होली मनाए तो परमिशन लेते हो क्या? क्या कभी अपने घर में शादी होती है तो परमिशन लेते हो क्या? नहीं ले तो क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये रूढ़िगत परंपरागत अनुसार उस जो हमारा गांव है, उस गांव में हमारे गांव की जो सर्वोपरि जो सभा होती है, जिसमें पटेल, वाटी, पुजारा, गांव डाला और जो गांव के लोग होते हैं, वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमको त्योहार कब मनाना है। तो हमारे यहाँ विधि बनाने का पावर किसके हाथ में है? हमारे लोगों के हाथ में है ना। तो आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। और हमारे लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आदिवासी लोग सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं ना। क्योंकि कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ कोई गालियां तो देगा नहीं,
अभी तक क्या सुन रहे हैं? जैसे धारवे जी ने आपको बताया, आपके जो हक अधिकार है, कुछ चीज आपको बता रहे थे। तो मंचों के माध्यम से क्या काम होता है? क्या किसी सरकार को या किसी राजनीतिक पार्टी को अपन कुछ कर रहे हैं क्या? अपन केवल आदिवासी समाज के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये अपनी रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार हमने निर्णय लिया है, तो आपको उसे परमिशन लेने की जरूरत क्यों है? जिस प्रकार से नवाई आप मना रहे हो, परमिशन नहीं मांगी, क्योंकि नवाई में आप क्या करते हो? सब आपकी जो नई फसल आई है, उस फसल को हमारे खत्रीस बाबाओं को चढ़ाने के बाद में फिर आप खाते हो और रात भर गरबा खेलते हो, और जो फसल आपने खाई है उस प्रकृति का गुणगान करते हो। रात भर को खेलते कि नहीं अपने गरबा? क्योंकि आदिवासी समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है रूढ़िगत परंपरागत के अनुसार, उस व्यवस्था में अपन क्या करते हैं? अपन प्रकृति पूजक है। इसलिए जब नवाई मना तो रात भर गरबे के माध्यम से, आपके गीतों के माध्यम से जो खाना अन्ना आपने खाया वो आपको मिला, उसके पूरे रात भर आपकी प्रकृति का गुणगान करते हैं अपने लोग। तो इसके लिए सरकार से परमिशन लेते हो क्या? तो आज भी तो आप आपका सामाजिक प्रोग्राम कर रहे हो, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 13(3) बोलता है कि अपन विधि बना सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम होना है या नहीं होना है। इसलिए जो भाई कार्यक्रम करवा रहे हैं, डरना नहीं। दूसरी और चीज मैं बताता हूँ, जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, सबसे ऊपर आता है संविधान, और संविधान के बाद में अगर किसी भाई के ऊपर कोई प्रक्रिया चालू होती है तो एक कानून की किताब है जिसको CRPC बोलते हैं, जिसके अंतर्गत में ये अपने ऊपर FIR करते हैं और कार्यवाही करते हैं। और जब कोर्ट में या कोर्ट कचहरी में जब पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, अगर वो कोई गुनहगार होता तो उसको IPC के तहत में सजा सुनाई जाती है। भाई ये तीन ही कानून है। एक कानून होता है, अगर जमीन से संबंधित कोई कानून है तो वो CPC करके एक बुक आती है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं बड़ी चीज, कि अपने जो विधि विधान के अनुसार जो अपने रूल्स चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आदिवासी का कोई रोल नहीं है और उनका अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई उसमें स्थान नहीं है। अब कहा नहीं है इसको सुन लो। जो CRPC अपन पढ़ेंगे, जो CRPC की अगर आप धारा 5 पढ़ोगे, उस धारा में बोला गया है कि ये शेड्यूल ट्राइब एरिया में आदिवासियों की जो रूढ़िगत प्रथा है, इस प्रथा के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती। तो फिर तुम FIR कैसे करोगे हमारे आदमी के ऊपर? तो आपको डरना नहीं है। दूसरा, जो CRPC की धारा 5 है, उस धारा में भी यही लिखा हुआ है कि आदिवासियों के ऊपर वो कानून लागू नहीं होते। आपको डरने की जरूरत नहीं है। केवल इनके पास में 2 किताबें हैं जो आपके ऊपर FIR करके कार्रवाई कर सकते हैं, और उसी किताब में अपने लिए लिखा हुआ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपको उसको जानने और समझने की जरूरत है, और उन चीजों को आप समझोगे, जानोगे, तब हमको इनके सिस्टम की तरह से बात करना पड़ेगा। अब मैं सिस्टम की तरह से बात करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर अपने आसपास में एक छोटा सा कुत्ता है, अपने भीड़ में कहीं घुसा पड़ा है, अगर मुझे ये जानना है कि वो कुत्ता आखिर है कहाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक उतरा उधर आओ, अबे नहीं कुत्ते इधर आ, कहते आवश्यक आई काय करना पड़से? एक बार जोरदार थापड़े बजा देंगे। तुम्हारा सवाल तुमरे से यो छे कि ती ताका कोई के कुतरा उड़ाओ, दो गुरु आओ, नहीं आओ तू बाकुन काय कर देते आई जाए। अब मारा तुमरे से सवाल, तुम आइडिया तीचो नहीं आयो, तुझे तुम को चौकाई। भाषा एक बार जोरदार थपड़े बजा दो। ये उसकी भाषा है, क्योंकि वो जानवर यही भाषा समझता है। यदि अपन कहीं गाय जा रही है, उसको बोले गाय माता उरे आओ, आवश्यक है तेरे वाटी वो अलग छे। अगर मान लो कि अपना घर छे, अपना घर है, और घर के आगे अगर गाय माता अगर आके खड़े हो जाती है, तो अपने लोग क्या करते हैं? हाँ, रोटी दे देते हैं या जो भी करते होंगे। और क्या करते हैं अगर उसको भगाना हो तो? क्या करते हैं दादा, क्या करते हैं? करते हैं ना।
लेकिन यही गाय माता अगर किसी गैर आदिवासी के दुकान के सामने भी खड़े हो जाए, उसके घर के सामने भी खड़े हो जाए, तो उसको ये नहीं मालूम कि उसको आगे कैसे भेजना है। वो क्या करता है, अंदर से पानी लाएगा और पानी ऐसा फेंक देगा। अब मुझे बताओ भाई, अगर आप किसी घर के सामने जाओगे और आपके ऊपर पानी फेंकेंगे तो आप क्या वहां खड़े रहोगे? तो वो गाय माता क्यों खड़ी रहेगी? क्योंकि उसको पता हो गया ना, भैया मेरे पे क्या डाल दिया है, पानी। तो ये लॉजिक आप समझिए। अगर आदिवासी के घर के सामने तो उसको बिना मारे, बिना ठोके, बिना गाली दिए अगर अपन उसकी भाषा में बोल देंगे कि टालिक, वो उसका रास्ता नाप लेती है। तो ये किसकी भाषा है? ये उस गाय माता की, उस जानवर की भाषा है। ठीक उसी प्रकार से इस देश में जो सिस्टम चलता है, इस देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, उसकी भी एक भाषा है और उस भाषा को आपको समझना पड़ेगा। और उस भाषा को समझते हुए आपके जो प्रावधानों को इस्तेमाल करते हुए, उसका उल्लेख करते हुए इनसे बात करना पड़ेगा, तब जाके यह प्रशासनिक व्यवस्था आपकी बात सुनेगा। अगर कुत्ते से बात करना और मैं म्याऊ बोलूं तो नहीं चलेगा। अगर अपने घर में, अगर अपने खेत में अगर जा रहे हो, बैल को घेर रहे, अगर मैं उनको नहीं बोलूंगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ये सिस्टम को समझना है जिससे ये देश संचालित हो रहा है, तो उसकी भाषा को आप समझोगे और उसकी भाषा में ही आप बात करोगे तो आपकी कार्यवाही सही होगी। तो आप उसको, आपकी भाषा को वो समझेंगे और आप जो चाहोगे वो आपके साथ में होगा। इसलिए आपको इनकी भाषा को समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ आज अपन जहां पर अपन बैठे हुए हैं, जिस खत्रीस बाबा का, जिस धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान का पहला ही नारा था, अम्बुआ देशम अम्बोराज, मावे नाट्य मावाराज, मतलब हमारे देश में हमारा ही राज होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए उन्होंने जो उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उस समय के जो जमींदार थे, उस समय के जो अंग्रेज लोग थे, जो अपनी व्यवस्था के खिलाफत में थे, उन लोगों के खिलाफत में विद्रोह शुरू किया। और आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका मेन मोटो था अम्बुआ देशम अम्बुआ राज, मतलब जो जल जंगल जमीन है उस क्षेत्र में पूरा की पूरा अधिकार केवल और केवल आदिवासी व्यक्ति का और आदिवासी समाज का होना है। इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और तब तो जाके आज हम उसके ही नाम पे, उनके ही नाम पे आज अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब अगली बार आपको समझना पड़ेगा कि जो हम भगवान, मुझे बताओ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान कहा जाता हो। और ये जो अपन बात कर रहे हैं आज जिस बिरसा मुंडा की, इसका पूरा नाम जब आप देखोगे तो उसके नाम के आगे लिखा हुआ रहता है धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा एक व्यक्ति का नाम कभी आपने सुना है? अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो धरती आबा का मतलब क्या होता है। धरती आबा का मतलब ये होता है कि जब कौल चापी जब पानी आवे, जब पानी की शुरुआत होती है, तो अपने बीच में जो उम्रदराज लोग हैं वो सुने होंगे कि आबा चालू हो गए, आबा चालू हो गए। दादा बोलते होंगे इससे पहले क्या बोलते हैं कि अभी पूरी की पूरी जितनी भी जो धरती में जो समान रूप से पानी आने वाला है, इसका मतलब होता है आबा। और उसी प्रकार से इसका जो नाम पड़ा धरती आबा। ये जो है बिरसा मुंडा, वो एक वैद्य भी थे। वैद्य मतलब बड़ू मतलब जो प्रकृति में जोतरा भी जड़ी बूटिया छे, तीनों जड़ी बूटिया जानकार जो काय करतलो कि तिंद्रा क्षेत्र में जोतरा भी आदिवासी के अलावा जो गैर आदिवासी लोग हैं, यदि वो भी उनके पास में बीमार होकर पहुंचते थे तो उनकी भी इलाज वो करते थे। तो आज जो अपन बोलते हैं कि धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जो बोल रहे हैं, धरती आबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हर वर्ग के लिए समान है और हर वर्ग के लिए वो पूजनीय है, इसलिए उसको धरती आबा नाम दिया गया है। दूसरी चीज क्रांति सूर्य मतलब जो सूर्य भगवान है उसके खिलाफत में कोई क्रांति करने वाला, मतलब उसके समतुल्य में क्रांति सूर्य जिसका नाम दिया गया है कि ये जो सूर्य भगवान है उसके खिलाफत में उसके जैसी क्रांति इसके पास में, इसलिए उनको क्रांति सूर्य नाम दिया गया। ये कोई मामूली नाम है, दुनिया में किसी को ऐसा नाम नहीं मिला जो भगवान बिरसा मुंडा को मिला। और उनकी जो मेन लड़ाई थी, उस लड़ाई को लेकर उसने लड़ी। और आज जो उनके पहले उनके जो प्रेरणा रहे हैं वो अपने ही क्षेत्र के, अपने ही आसपास के भगवान टेंट्या भील थे। भगवान टेंट्या भील को
भगवान टेंटिया भील की जब खबर उसमें पड़ी पेपर में, क्योंकि 1875 में तो इनका जन्म ही हुआ था और 1889 में जो अपने टेंटिया भील थे उनको शहादत दी गई थी 4 दिसंबर के दिन। जब पेपर में आया कि ये जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को जब फांसी के लिए ले जा रहे थे तो लगभग जितना भी जो रास्ता था, क्योंकि वो जबलपुर जेल में ले जा रहे थे, तो रास्ते में जितने भी आदिवासी लोग थे टेंटिया भील के दर्शन के लिए रोड पे से जमा हो गए थे। उस समय सब लोग यह जानना चाहते थे कि टेंटिया भील है कौन, उसका दर्शन करना चाहते थे। और जब उसको वहां पर पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने कहा कि आप कौन है। जब वो निर्णय लेता है ना, कोई आप कभी कोर्ट में गए होंगे, वो पूछता है आप कौन है, तो उन्होंने कहा मालिक। फिर जो उसके साथ में पीछे जाते हैं लोग, साथ में जाते हैं कि नहीं साथ देने, तो बोले कि ये कौन है। टेंटिया भील ने कहा मालिक। तो बोले ये तुझे भी मालिक, तू भी मालिक, क्योंकि उस समय वो लोग अंग्रेज भाषा समझते थे ना, अंग्रेजी बोलने वाले। तो बोले ये भी मालिक, आप भी मालिक, नाम क्या है। तो उन्होंने बोला ये भी मालिक, वो भी मालिक, सबका पूछ लिया। तो ये वहां का जो उस समय पे जो डिस्कशन करने वाला था, जो अनुवादन करता ना, उसने कहा उस जज को कि साहब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इनकी जल जंगल जमीन के मालिक है, इसीलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, अपने आप को मालिक बोलते हैं। और तब जाके मालिक शब्द अस्तित्व में आया। और मालिक किसके, जल जंगल जमीन के। और ये जो आपको मालकियत हक मिली है वो बिरसा और टेंटिया मामा की देन है। टेंटिया मामा नहीं होते तो अपने आदिवासियों को नौकरी भी नहीं मिलती थी भाई, ये बड़ी बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसा ही अपना आदिवासी आदमी